लगातार बिहार सरकार झूठ बोल रही है कि हम क्रय सेंटर अपने खोल दिए हैं और क्रय सेंटरों की व्यवस्था हम कर दिए हैं। यह शायद मीडिया में क्यों नहीं इस बात को अभी तक आया कि बिहार के सभी पैक्स स्ट्राइक पर हैं कि हम धान नहीं खरीदेंगे इस बार बिहार में, और बिहार सरकार के द्वारा एक ही एजेंसी है केवल पैक्स, और वह भी स्ट्राइक पर। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रामगढ़ सुधाकर सिंह। आज राष्ट्रीय जनता दल ने सदन के भीतर प्रदर्शन किया और ख़ासतौर से खेती किसानी और धान के खरीद को लेकर के, वो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि बिहार में फसल तैयार है, धान का फसल तैयार है, और इतिहास में ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम दर पर धान हमारा बिक रहा है, जिसको हम लोग गांव देहात में कहते हैं भूसे के भाव में धान बिक रहा है मेरा। लगातार बिहार सरकार झूठ बोल रही है कि हम क्रय सेंटर अपने खोल दिए हैं और क्रय सेंटरों की व्यवस्था हम कर दिए हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत है कि जिस इलाके से हम लोग आते हैं, कैमूर, रोहतास, शाहाबाद के इलाके से, इनके एक भी क्रय सेंटर नहीं खुले हुए हैं। और क्रय सेंटर पे जो सुविधाओं का जो सवाल है, वो सबसे बड़ी सुविधा होती है, उसको एक सीसी लिमिट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कि आप धान खरीद करके किसानों को भुगतान करिए। आज तक उसकी चिट्ठी पटना से नहीं गया है, तो धान खरीदेंगे भी तो एक तो खरीद नहीं रहे, अगर खरीद भी लेंगे तो उनका भुगतान कैसे करेंगे। और अंतिम सबसे बड़ा फैक्ट मैं बता दूं, यह शायद मीडिया में क्यों नहीं इस बात को अभी तक आया कि बिहार के सभी पैक्स स्ट्राइक पर हैं कि हम धान नहीं खरीदेंगे इस बार बिहार में, और बिहार सरकार के द्वारा एक ही एजेंसी है केवल पैक्स, और वह भी स्ट्राइक पर है। उनका कहना है कि पिछली बार जो हम व्यापार किए उसका जो हमको खर्च मिलना चाहिए था बिहार सरकार से, वो आज तक नहीं मिला, तो पिछले साल का नहीं मिला तो हम आगे कैसे कारोबार करें। तो इस बीच आप लगातार, आप हालांकि अपोजिशन पार्टी है आप लोगों की, एक किसानों का जत्था जो दिल्ली पहुंचने को लेकर के लगातार, और उस पर जिस तरीके से मीडिया के भीतर या अलग अलग माध्यमों से भी जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें बहुत अजीबोगरीब किस्म के संकेत दे रहे हैं। तो आप लोग बीइंग अपोजिशन पार्टी उस पूरे मामले को और किस तरीके से देख रहे हैं? हमारा सदन का जो सदन चल रहा था, सत्र चल रहा था, जिसका सत्र अवसान हुआ है हमारा, यह इस दौर में चूँकि हम लोग को सदन में जाना था, इसीलिए सड़कों पे हम नहीं जा पाए, और लड़ाई भी जनता की सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक लड़ा जाता है। तो उसका एक हिस्सा जो सदन में हम लोगों ने इस कार्य को किया है, अब इस सड़क पर इस लड़ाई को हम ले जाने वाले हैं। और हम देश के किसानों से अलग नहीं हैं, जो देश की जो किसानों की जो हालात हैं उससे हमारी बदतर स्थिति है बिहार के भीतर। हम इस मामले को, जो हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं हम लोगों से, और आप देखिएगा कि 2-4 दिनों के भीतर ये पूरा कैमूर, रोहतास और शाहाबाद का जो इलाका है, जहाँ किसानी सबसे अच्छी किसानी मानी जाती है, अब बिहार में जो उत्पादन है चावल का, वो आधा चावल इसी इलाके से पैदा होता है। तो आप सड़कों पे भी आप आंदोलन और प्रदर्शन को देखिएगा। इस शाहाबाद या जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ तमाम इलाका है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश बिहार के लार्जर अगर बात कर लें, अगर आप देखते हैं और खेती किसानी की बात करते हैं लगातार, तो इस बीच जब हरियाणा और पंजाब से लगातार उस वैसे किसान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से वो मुहिम को उठते हुए क्यों नहीं देख पाते? इसका एक कारण है कि वो हमारी दूरी बहुत है दिल्ली से, जो हम जिस इलाके में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक सवाल है, उसका वेस्टर्न यूपी आप इस आंदोलन में आप देख रहे हैं कि है, लेकिन आप ईस्टर्न यूपी को देख रहे हैं, नहीं है, बिहार नहीं है। हम दिल्ली से जो हमारी दूरी है वो बड़ी दूरी है। वहाँ के किसान ट्रैक्टर से, चूँकि 100 किलोमीटर के रेडियस में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से सीमा से सटा हुआ है 100-150 किलोमीटर, वो अपने ट्रैक्टरों के मार्फत चले जाते हैं। यो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम 1,500 हज़ार किलोमीटर तक ट्रैक्टरों से हम यात्रा करके दिल्ली को जाएं हम घेरने के लिए, यह संभव नहीं हो पाता। ये ऐतिहासिक कारण है। लेकिन हम लड़ाई को, कमज़ोर हमारी लड़ाई है ये हम नहीं मानते। यह लड़ाई, यह भी सच है कि जो इधर की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें किसानों की लड़ाई को कभी प्रमुखता से लोगों ने दिखाया नहीं है। लेकिन देखिएगा इस बार, या जब हम लोग लड़े हैं, जब भी लड़े हैं,
बिहार सरकार से चाहे भारत सरकार से इस इलाके में, तो हम लोगों ने उसका परिणाम निकाला है और सरकार को झुकने के लिए बाध्य किया है हम लोगों ने। तो जो क्रय केंद्र नहीं खोले गए हैं आप लोगों का कहना है, तो अब जब सत्रावसान हो चुका है तो फिर क्या आप लोगों का बीइंग अपोजिशन पार्टी आप लोग क्या भूमिका रहने हम वाली है? सड़क पे उतरने जा रहे हैं। आप लगातार हमारे धरना प्रदर्शन स्टार्ट होने वाले हैं जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड मुख्यालयों पर, और आप देखिएगा कि 10-15 दिनों में जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती है, हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे, बिहार सरकार को, और अपनी मांगों को इनको मनवा कर ही हम लोग दम लेंगे।